जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं आप सबके और मेरे जाने-पहचाने और मेरे ऑफ कोर्स फेवरेट आदित्य सत्संगी जी, जिनकी रिसर्च और जिनके टॉपिक्स और बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और ऑफ कोर्स जो एनालिसिस है उनकी करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स पे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू डूइंग अ वंडरफुल वर्क। और मैं चाहता हूँ थैंक आपके यू। दर्शक इनको और शेयर करें सो दैट शी डज। और दर्शकों को ये बोलूंगा, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी फॉर माय लेटेस्ट बुक द इंटरस्टेलर वॉर। बाकी उन्होंने नहीं बुलाया था। अभी तक नहीं बुलाया किसी ने। आई एम ओनली वन। खैर, हम आज के मुद्दे पर वापस आते हैं। तो आदित्य जी, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, इट्स लिटरली मोदी वर्सेस ट्रम्प। और इस मोदी वर्सेस ट्रम्प में मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी रही है एकदम साइलेंट। हालांकि यूएस की तरफ से ये हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन उस सब का जिस तरह से मोदी जी ने जवाब दिया है, एकदम तोड़। ट्रम्प का जो टाको है ना, वो मतलब मोदी जी ने ही कर दिया है। मतलब आप इस पूरे उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप वहां से बैठकर क्लोजली देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी किसी भी दुनिया के लीडर ने 3 बार मना किया हो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को। पहली बार तो मना किया जब वो ट्रम्प उनको क्या बोलते हैं एनकाउंटर करना चाहते थे वसीम मुनीर के साथ फ्रॉम कनाडा। जी जी, 7 के लिए। दूसरा उन्होंने एनकाउंटर किया जब वो बुलाना चाहते थे फ्रॉम G20 इन ब्राजील। और तीसरा तो भारत में तो वो फोन ही नहीं उठाते। तो तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। और अब आपको ये भी देखना चाहिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है, ये ही इज फाइटिंग विद डीप स्टेट विद इन हिज ओन कंट्री आल्सो, जो कि बहुत पावरफुल है। और आपको अगर थोड़ा सा इतिहास में लेके चलो तो JF कैनेडी सबको याद होना चाहिए क्या हुआ था उनके साथ। जी और और जो इंसिडेंट हुआ का चार्ली कर्क जो पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले हुआ। जी। डिस्पाइट दैट ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ही वांट्स टू टेक ऑन द होल वर्ल्ड। और तो उसको भी खतरा है। तो ही हैज टेकन लॉट ऑफ रिस्क ऑन हिमसेल्फ फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग। लेकिन भारत को भी जो थ्रेट्स दी इनके चमचों ने, एडवाइजर्स ने, उसके बावजूद मोदी जी डट के खड़े रहे। सो डीप स्टेट जो है ऑल साइड्स पे काम कर रहा है। वी ऑल नो दैट। वो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प को उसने छोड़ दिया है। इवन दो ट्रम्प इज पार्ट ऑफ दैट, बाय द वे, अदृश्य राज के ही पार्ट है। ऑफ कोर्स। और और मोदी जी ने जो डेक्स्ट्रसली, इसको किसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रसली मूव किया है इकोनॉमी को पूरा। जस्ट इमेजिन कि कोविड का कितना बड़ा शॉक था, एंड आफ्टर कोविड शॉक इकोनॉमी को सस्टेन करना, 800 मिलियन लोग को भोजन देना, प्लस इस टर्म में इकोनॉमी को पूरी तरह आगे लेके जाना। इस टर्म में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उन्होंने कि नाउ इंडिया का जो अभी अगले साल का जो नंबर आएगा वो 8% पे आएगा, 9% पे आएगा, और ग्रोथ पे आएगा। प्लस 25 to 30 बिलियन डॉलर ईयर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस अब चल रहा है। 200 शिप स्ट्रॉन्ग नेवी पिछले अगले 3 साल में। प्लस एम्यूनिशन में सेल्फ सफिशिएंसी, गन्स में सेल्फ सफिशिएंसी। आप जो अभी जो कावेरी इंजन में भी सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगा, मींस ऑन ऑल सिलेंडर्स। और अभी जो कावेरी, अब जो नया अंडमान निकोबार में ऑयल आ रहा है, भारत तो उससे $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कगार पे है। तो व्हाट नॉट दिस प्रेसिडेंट हैज डन। और अगर पहले जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे वो वोट लेते थे माइनॉरिटी के नाम पर, इसके नाम पर, दिस प्राइम मिनिस्टर हैज डन मोर फॉर द माइनॉरिटीज देन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर पुट टुगेदर, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तो अगर सब सोशल मेजर्स में भी देखें या फिर कोई और, अगर मैं कभी जब मजाक में बोलता हूँ, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतने लोग मैनेज करने होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट देता किसी किलर को, वो आधी पॉपुलेशन मार डालो। है? उनके उनसे 33 करोड़ नहीं संभल रहे, हमारे यहाँ पे 140 करोड़ है।
और उसको आगे लेके जाना, इट्स रियली मार्क ऑफ ए लीडर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि लद्दाख में जिस तरह से जेन ज़ी प्रोटेस्ट एकदम से इरप्ट हुआ, वही जैसा कि नेपाल में हुआ, ऐसा ही कुछ भारत में करने की कोशिश की जा रही है। सीआईए के जितने भी ऑपरेशंस हैं भारत में, जो तख्ता-पलट करने के लिए साज़िश चल रही है बहुत टाइम से, इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले से, उसको बार-बार नाकाम भारत में होना पड़ रहा है। उसके अलावा तो हमने देखा है बांग्लादेश हो और आस-पास के जितने भी हमारे देश हैं वहाँ पर सक्सेसफुल रहा। भारत में नाकाम होने की वजह क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं कि सीआईए को या फिर जो भी अदृश्य राज्य है उसका तोड़ वो कर पा रहे हैं? देखिए, अदृश्य राज अमेरिकन अदृश्य राज्य को कुछ समझ में नहीं आता है, पहली बात तो, ठीक है? भारत जो है, हमारा आईक्यू लेवल उनसे 10 गुना ज्यादा है। मैं कोई मजाक में बोलता हूँ, द अपर लिमिट ऑफ आईक्यू लेवल फॉर एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी इज 160। वो अपर लिमिट है उनका, हमारा लोअर लिमिट है वो। हमारा उससे हम आगे से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि ये जो वेस्टर्न वे ऑफ मार्केटिंग, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग जो होता है डेटा का सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, दैट इज वेरी डिफरेंट देन इंडियन वे ऑफ सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तीनों अलग होते हैं। एसटीपी जो टर्म है, मार्केटिंग टर्म, एक अदृश्य राज्य यूज करता है टर्म कॉल सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में वो क्या करते हैं, फेजेस में नैरेटिव बिल्ड करते हैं, फेजेस में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उनको जेन ज़ी जो होता है 1990 से लेके अर्ली 2005 तक बर्थ हो जिसका, 1990, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जेन ज़ी जो दूसरे कंट्रीज में है, वो हमारे जेन ज़ी से बहुत ही अलग है। तो अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे नेपाल हो गया, छोटा सा कंट्री है, वहां पे जो फायरिंग हुआ वो किया गया आउटसाइड पीपल से, और उसका बुलेट का साइज और सब कुछ अलग ही था। भारत का जेन ज़ी का डेफिनेशन ही अलग है। पिछले 2014 से लेके अब तक इंडियन जेन ज़ी हैज गॉन अ ट्रांजिशनल चेंज, जहां पे आप जैसे लोग भी अब आगे आ गए हैं। इट्स टोटली डिफरेंट। तो आपको जो इंडिया का जेन ज़ी है, उसको ट्रेडिशनल भारतीयता अच्छी लगती है अभी एब्सोल्युटली। कुछ में, और जो नेपाल और अदर कंट्रीज में जेन ज़ी है, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करवाया गया बाहर से। फॉर अरेबिक, में टूनिशिया पे चलते हैं, वहां का जेन ज़ी, वहां का जेन ज़ी तो टोटली वेस्टर्नाइज्ड है। वहां पे टूनिशिया का जेन ज़ी टोटली वेस्टर्नाइज्ड है, तो उसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नेपाल में इनको बाहर के लोग लाने पड़े थे टू इन्फ्लुएंसेस। और बांग्लादेश में जेन ज़ी का डेफिनेशन जो जिस तरह उन्होंने किया, वो अवामी लीग के थ्रू किया, जो कि इटसेल्फ इज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन, उसका उसका हुँ। एफिलिएशन। लेकिन भारत में जेन ज़ी जो कीर्तन गा रहा है, वो तो मंदिर के अंदर, जेन ज़ी का स्टाइल ही अलग है भारत के जेन ज़ी का। तो इसलिए उनकी सारी कैलकुलेशन फेल हो गई। और जो भारत का अदृश्य राज्य है, पीपल शुड बी प्राउड ऑफ इट, इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, ओल्डर देन सीआईए और बिगर देन सीआईए, इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो वहां के लोग कोई जेम्स बॉन्ड मूवी की तरह फैंसी कार्स में नहीं आते। वो शायद रिक्शे भी चला सकते हैं, वो कहीं के कोने पे खड़े हो सकते हैं, कोई फल बेच रहा हो सकता है, ट्रेडिशनल वेज ऐसे लोग करते हैं। तो चप्पा चप्पा, फ्रॉम ईरान टू थाईलैंड, एक एक प्रोविंस में हमको उसका ज्ञान रहता है, सबको ज्ञान रहता है। तो इम्पॉसिबल, क्या कोई ऐसा ना हो कि जहाँ पे जैसे अमेरिकन ट्रूप्स बांग्लादेश में रुके हुए हैं, वो पूरा होटल ही भारतीय ओन्ड है। अब क्या करेंगे आप? तो आप जिस होटल में रह रहे हो, तो वहाँ के जो सारी काउंट हमारे यहाँ फोन पे बता दी गई होगी, कौन किधर घुसा है, कितने स्पेशल फोर्सेस थे, कौन से डिवीजन से थे, किधर से आए थे, किस स्टेट में रहते हैं अमेरिका में, सब पता होगा सबको। यद्यपि उन्होंने अपने पासपोर्ट्स नहीं बताए थे किसी को। तो इसलिए भारतीय महाद्वीप में भारत ही एक ऐसा देश है जिसको वेस्टर्न यूनिट्स इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नाउ व्हाट वेस्टर्न कैन इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो है कुछ अपोजिशन लीडर्स, जैसे हमारे पप्पू जी को अफेक्ट कर सकती है, बिकॉज वो उनकी मानसिकता ही उस तरफ के लोग की। अभी वो जेंजी में नहीं है, बाय द वे, वो जेंजी से बाहर आ चुके हैं।
अभी जेन एक्स बन चुके हैं। तो शायद फिर उसके पहले भी होगा, UV XYZ, इज जेन डब्ल्यू। 657 हाँ, अराउंड तो दैट। जा चुके हैं वो, बहुत निकल चुके हैं उससे, आगे निकल चुके हैं। वैसे भी आगे रहते हैं, तो इससे भी आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए इम्पैक्ट नहीं होगा, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा। और जिस तरह भारत ने सोशल मीडिया को यूज किया है, वो काफी डिफरेंट है बाकी। इवन तो अभी भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ द वे दे यूज इंस्टाग्राम राइट नाउ, लेकिन फिर भी they have used in a much more different way. You see more educated content on Instagram coming from Bharat, more educated Instagram, Facebook, जो कि ये सारे इंटेलिजेंस टूल्स हैं, ये सारे अमेरिकी वेस्टर्न ब्रिटिश यूज करते हैं फॉर प्रोफाइलिंग। और जो बाइंग पैटर्न्स हैं, जैसे जब फ्लिपकार्ट बिका था अमेजोन को, एंड दैट टाइम मैंने भी बोला था उस समय कि ये नहीं बिकना चाहिए, बिकॉज कुछ तो इंडियन रहे, उसको भारतीय गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहिए। बट एनीवे नॉनदलेस, अब तो भारत ने अमेजोन को भी ऑर्डर दे दिया है कि आप भारत से खरीद के बेचिए दूसरी जगह, देव गिवन परमिशन। तो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फर्दर, लेकिन इम्पॉसिबल है। अच्छा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर आपके जी, पास समय हो 1 मिनट का। बिल्कुल, बिल्कुल, टेक योर टाइम आराम से। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर होता है, उस बड़ा कॉमन, ये स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है। नंबर 1 स्टेप होता है क्रिएट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्रिएट किया जाए सोसाइटी में, मतलब कि मतभेद क्रिएट किए जाए। नंबर 2 उसका स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द रेमेडीज। फिर देखा जाए कि कौन कौन सी वॉइस प्रो गवर्नमेंट बात करती है, फिर उस पर अटैक किया जाता है बाय एनकरेजिंग देम। जब उनका नॉइज बढ़ता है, एंड देन दे वर्क ऑन द पीपल हु आर अपोजिंग इट। तो दोनों में के अंदर वो फाइट कराते हैं, एंड जनरली देन दे शो द नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज फॉर पीपल हु आर अपोजिंग इज हायर। वो दिखाया जाता है थ्रू डेटा मैनिपुलेशन। फिर थर्ड स्टेप होता है, फिर वो बताया जाता है उन लोगों को, देखो कितने लोग तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, आप तो बहुत माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि वो नंबर फेक था, वहां पे बॉट्स काम करते हैं। थर्ड स्टेप होता है ए मैसेज डिसेमिनेशन इन द मासेस टू मीट, कि आप इधर मिलिए, आप इधर मिलिए, आप इधर मिलिए। वो सब होता है व्हाट्सएप के थ्रू, और इस तरह की सोशल मैसेजिंग ऐप इंक्लूडिंग मैसेंजर भी यूज किया जाता है, तो वो सब वहां से होता है। इन दीज 3 स्टेप्स दे क्रिएट ए रेवोल्यूशन। ये एग्जैक्टली 3 स्टेप लिए थे ट्यूनीशिया में, एग्जैक्टली 3 स्टेप्स लिए थे इन्होंने बांग्लादेश में, लेकिन वहां पे भारतीय अदृश्य राज्य ने हिंदू अट्रॉसिटीज को बाहर बहुत उठाया, वो सब वहीं से आ रहा था। और उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे ये टूटा है, ये टूटा है, ये टूटा है। तो काउंटर बहुत अच्छी तरह किया गया ऑन द ग्राउंड। तो इन दिस वे दे वर्क टू मैनिपुलेट द पब्लिक सेंटिमेंट। जी, तो जो बात ये कही जाती है कि भारत जो है नैरेटिव बिल्डिंग में या जो एक नैरेटिव वॉरफेयर है, उसमें थोड़ा वीक है। अब हम उस दिशा में ये कह सकते हैं कि हम मज़बूत हो रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से काउंटर नैरेटिव या फिर नैरेटिव वॉरफेयर को हम या जो शत्रुबोध की बात होती है, वो हमें अब हो रहा है। देखिए, शत्रुबोध तो बड़ा हास्यास्पद शब्द है। अगर बोध ही नहीं तो शत्रुबोध कैसे? तो बोध ही नहीं है तो शत्रुबोध कैसा है? तो दूसरी बात यह है कि शत्रु कौन होता है, ये तो समझना जरूरी है। जो आपको फिजिकली हार्म करे वो शत्रु होता है। दुश्मन वो होता है जो मानसिक रूप से आपको डजंट लाइक यू, वो दुश्मन होता है। और फिर मित्र होता है जो आपका पर्सनल फ्रेंड है। बंधु होता है आपका ऑफिशियल फ्रेंड है। सुहृद होता है जिससे आप दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, जो भगवान का भक्त हो या स्पिरिचुअल हो, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वो सुहृद। तो ये डिफरेंशिएशन तो लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, आपने जो इसके पहले पूछा था वो क्या था, प्लीज रिपीट करिए एक बार। नैरेटिव वॉरफेयर को लेकर, हम्म, जो नैरेटिव हाँ, को लेकर पूरी बात की जाती है कि भारत नैरेटिव वॉरफेयर में या नैरेटिव बिल्डिंग में या काउंटर नैरेटिव में थोड़ा वीक हो जाता है। उस दिशा में हम मजबूत हो रहे हैं। देखिए, नैरेटिव का अर्थ ही होता है झूठ। हुँ। बिकॉज ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया गया था थ्रू यूरोपियन एकेडमिक्स, मोस्ट ऑफ द नैरेटिव वाज फेक, कि कॉलोनाइज कंट्रीज आर बैकवर्ड, वो अगली लुकिंग, जैसे हम लोग को बोलते थे ये तो बद्दे देखने वाले लोग हैं,
चोर, उचक्के, नालायक, ये बोला जाता था टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सपेरे लुटेरे एंड एवरीथिंग। आज भी वही मानते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की बुक है, उसमें मानते हैं कि सारे लुटेरे आए थे भारत से, अभी भी सांप का बीन बजाते हैं। मैंने बोला आप भी चले जाना, आपको भी नचाएंगे बीन के ऊपर, तो आप ज्यादा अच्छा नाचोगे, ऐसे हिलोगे और भी ज्यादा। तो ये नैरेटिव का अर्थ ही होता है झूठ, और नैरेटिव की ओनली काट होती है सत्य। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे पाकिस्तान जो था इनिशियली, अब पाकिस्तान के लोग मजाक बना रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी लोग मजाक बना रहे हैं। आज तो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन ने उससे तो बोल दिया कि अगर टूटे हुए एयरपोर्ट, टूटी हुई सड़कें, गड़बड़े हुए गड्ढे, अगर आपको लगता है ये आपकी जीत है, तो वी सेलिब्रेट योर विन, वी वांट यू टू विन लाइक दिस एवरी टाइम। हम हर बार 22 मिनट में आपके सारे जगह गड्ढे करके जाएंगे। तो नैरेटिव वॉर की शेल्फ लाइफ होती है। और भारत ने, और मैं जानता हूँ कि हमारे लोग जो है, थोड़ा हम लोग धीरे, हम लोग बाद में समझते हैं, हम लोग बड़े सीधे साधे हैं इन सब चीजों में। हम लोग बाद में समझते हैं कि भाई क्या चल रहा था, फिर रिएक्टिव स्टेप्स लेते हैं। हम लोगों को नैरेटिव वॉर जिस तरह हम लोग खेलना चाहिए वो है प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी से हम अपनी पॉपुलेशन को तैयार करें, जैसे आपके शो के माध्यम से बोलूं कि फेसबुक सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। फेसबुक पे जो भी डायलॉग होगा वो अदृश्य राज दूसरे लोग सुनते हैं। इंस्टाग्राम इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, वो जो भी होगा उसको दूसरे लोग सुनते हैं। अब आपका जो एक्स हो गया, ये तो बहुत ही छोटे प्लेटफॉर्म है, ये पब्लिक अपील्स में नहीं है, ये बड़ा नीश कम्युनिकेशन होता है। और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन में नैरेटिव और दूसरे का बन ही नहीं पाता। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, अब नैरेटिव और जो फैलाया जा रहा है, बड़े उसको तो भारत एक्सपोज ही कर रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये नैरेटिव वॉर है। और इसका जवाब तो कोर्ट्स देंगे, ये इलेक्शन कमीशन देगा। तो इस पे हम और आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं वो क्या खेलने वाले हैं। लेकिन जहां पे हम नैरेटिव और खेल सकते हैं वो ये है कि जो हमारा जो जो हमारी जो प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है भारत में, दे आर मच ओल्डर देन एनीथिंग इन द वेस्ट, और दे आर लिविंग ऑल्सो। वाराणसी में लुक वेरी क्राउडेड, बट इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको गवर्नमेंट के स्केल पे खेलना चाहिए। मैं आपको बताऊं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो अभी बताते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, आउट ऑफ दिस थ्योरी, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा जो है एक नैरेटिव और प्रोपागेंडा में ही फंसा हुआ लैंड है। एंग्लो सैक्सन्स की बुद्धि अब इतनी धीमे इसलिए चलती है क्योंकि बेचारों को इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं दिया जाता। और जहां पे, इसलिए आप देखेंगे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने, इवन दो वी मे नॉट लाइक मेनी थिंग्स व्हाट चाइनीज डू, लेकिन फिर भी जो अच्छा काम करते हैं वी नीड टू ऑब्जर्व इट। चाइनीज गवर्नमेंट ने हर यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले अमेरिका में। चाइनीज गवर्नमेंट ने हॉलीवुड में, अब चाइनीज एक्चुअली में जाके गलवान में पिटते हैं, लेकिन हॉलीवुड में वो बन जाते हैं चैन, जैकी चैन, दिस चैन, दैट चैन। उसने इन्वेस्ट किया इन हॉलीवुड मूवीज ताकि वो चाइना को प्रोजेक्ट करे एज ए मार्शल आर्ट्स कंट्री। अब गलवान के बाद पता लगा इनको रोबोट्स की जरूरत पड़ेगी भारतीय सोल्जर से लड़ने के लिए। इन्होंने हा हु ही हु किया, और हमारे सोल्जर ने आके जोर का थप्पड़ मारा, बेहोश होकर गिर गया। और फिर कंप्लेंट किया उसने, ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है, ऐसा बोला। कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे। तो अब ये नैरेटिव वॉर चाइना ने क्रिएट किया। शायद हम लोग उसको मोर पॉजिटिव वे में क्रिएट कर सकते हैं कि द लैंड ऑफ योगा, उसको घर घर में बात किया जाए, एम्बेसी सारी उसकी बात करें, लैंड ऑफ योगा, लैंड ऑफ मेडिटेशन, लैंड ऑफ मैथमेटिक्स, लैंड ऑफ साइंस, लैंड ऑफ सुश्रुत संहिता, ऑफ मेडिकल साइंस, लैंड ऑफ मेडिसिन, लैंड ऑफ डाइट, लैंड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि इसे तो फॉलो ही कर रहे हैं वो लोग, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हम क्लेम नहीं कर रहे हैं जाके। तो ये दिस विल बी ए वेरी प्रोएक्टिव, पॉजिटिव, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और ये भी योग, आयुर्वेद और ये सारी चीजें भी जो अब क्लेम होना शुरू हुई है पिछले वो मोदी जी के बाद ही हुई है। उसके पहले तो कोई खबर ही नहीं लेता था कि क्या है, क्या हमारा है, उसको हम। One thing which Modi ji did which no one else did, gifting Bhagavad Gita to everybody. भगवत गीता में
वो ऐसी पुस्तक है, वो सिर्फ आत्मा पे बेस्ड है। एंड उससे एवरी ह्यूमन बीइंग कैन रिलेट टू इट, इट डजंट मैटर हु इज वेयर। तो उसको गिफ्ट देना लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड को, प्लस प्लस बाद में मोदी जैकेट पहनना, व्हाट ए ट्रेमेंडस ब्रांड प्रोजेक्शन। फिर हिंदी में बात करना, बिलीव मी, जब आप हिंदी में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, चाहे तेलुगु बोले, चाहे मराठी बोले, चाहे कोई बोले, माय मदर टंग इज मराठी, तो बट आदित्य जी, कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं कि अरे इनको तो अंग्रेजी आती नहीं है इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ, जब हम अंग्रेजी में बात करेंगे तब आप हमारे सामने बैठना, क्योंकि तब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हिंदी आती है तो वाई नॉट टॉक इन हिंदी, क्यों बात नहीं करनी चाहिए, हिंदी में तो बात करना चाहिए। हिंदी तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ज्यादा बोलने वाली भाषा है, दूसरी, नॉट पहली नहीं, दूसरी है। बिकॉज ये अंग्रेज तो नैरेटिव वॉर में उसको कट काट देते हैं ना, भोजपुरी अलग भाषा है, मराठी अलग भाषा है, सब तो हिंदी है, सबको हिंदी समझ में आती है। तो व्हेन भी जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो अमेरिकन भी आपको रिस्पेक्ट करता है एक्चुअली। मैं तो यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि आई एम ए 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन बॉर्न इन सोलापुर। बड़ा चलो चाव से बोलता है, शुरू से बोलता हूँ। तो व्हेन आई से 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन, दे रिस्पेक्ट मी। वो मेरे को फिर उल्टा सीधा बात नहीं करते, उनको मालूम मैं इंडियन है। मैं अपने अगर कोई मैक्सिकन घर में भी जाता हूँ, बोलता हूँ यस आई एम एन ऑथर, आई एम ए पॉपुलर ऑथर इन मैक्सिको, बट आई एम इंदू। वो लोग इंदू बुलाते हैं, इंदू, इंदोई। जापानीज बुलाते हैं इंदोई, हम लोग इंदू बुलाते हैं वो लोग, आई एम इंदू। एंड उनको ये भी बोलता हूँ यो सोय muy indio, मीन्स आई एम वेरी वेरी इंडियो। क्योंकि स्पेनिश जो है इनको बोलते थे इंडियो, मतलब गवार, मक्कार, नालायक, चोर, बदमाश, है ना? ये उसका मतलब होता था। तो मैं उनको जाके पहली लाइन ही होती मेरी मैक्सिको सिटी में, यो सोय muy इंडियो, आई एम वेरी वेरी इंदू, मेरा नीच हूं मैं। अब आगे बात करते हैं, तो आप सब लोग मुझे सुनने आए हो, नीच आदमी को, सो नाउ लेट्स टॉक। तो वंस यू टेक दैट पोजीशन, अब उसके नीचे कहाँ गिरेंगे अब, है ना? एंड देन योर वर्क स्पीक्स आफ्टर दैट। उसके बाद तो काम बात करता है। सो आई थिंक हमारे एक हमारा श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हमको जैसे भगवदगीता में बोलते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम बोलते हैं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसे शब्द बोलिए जो किसी को उत्तेजित ना करे, सत्य हो, प्रिय हो, और दूसरे के हित में हो। ये मान मयम तप उच्यते, भगवान बोलते हैं। तो जब आपकी भाषा इस प्रकार की है, अब यहाँ पे नैरेटिव और कहाँ फिट हो रहा है, ये तो सबसे अच्छा नैरेटिव है। स्पीक ट्रूथफुली, प्लेजेंटली। ऐसा नहीं बोला है कि आप डर के रहे, छुपा के रहे, आइडेंटिटी नहीं। ट्रूथ हैज ट्रेमेंडस पावर, लेकिन ओनली थिंग इज यू टू स्पीक ट्रूथ बिफोर द समबडी एल्स। इसके पहले की, जैसे जैसे अभी ट्रम्प चाचा जो है हमारे, क्या नाम है इनका, कुछ भी नाम दे दिया आपने, दुग्गल जी बोला था लास्ट टाइम, जी, है ना? हाँ। तो दुग्गल चाचा को आप बोलिए कि अगर कोई भारत से किसी नेता बहुत बोले, अरे तू तो बड़ा नालायक है, बड़ा भद्दा दिखता है, सब सत्य बोल रहे हैं, लेकिन और आपकी पॉलिसीज उसको इस तरह, उसको उसी की भाषा बताएंगे कि अमेरिकन को, तो आप तो इतना झूठ बोलते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, जॉब लॉसेस हो रही है। ये पॉजिटिव नैरेटिव, इसको जोर से फैलाना चाहिए। तो इसी के डर से उसने टिकटॉक खरीद लिया, बिकॉज टिकटॉक पे चाइनीज वर स्प्रेडिंग दिस ट्रूथफुल नॉलेज। तो जो भी उसको मौका मिला, जहां से उसके उसके झूठ पकड़ा जाएगा, वो सब खरीदता जा रहा है वो। सो इफ सम प्लेटफॉर्म कम्स फ्रॉम इंडिया एंड बिकम्स पॉपुलर, तो अभी जैसे एक भारतीय न्यूज चैनल है, फर्स्ट पोस्ट और समथिंग, काफी पॉपुलर इंडिया अमेरिका में। तो द एंकर ओवर देयर इज वेरी पॉपुलर। अब वो बल्कि एंकर तो बहुत जबरदस्त वो एंकर जर्नलिस्ट है। काफी पॉपुलर है, और वो उसके ज्यादातर कमेंट्रीज आर ऑल लेफ्टिस्ट। वो सारे दुग्गल चाचा के विरुद्ध जाती है, बट वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी टीम प्रेजेंट करती है। और भारत से जो अर्नब गोस्वामी का कंटेंट है, वो भी बड़ा चैलेंज करता है वहां पे। बट हर कंटेंट गोज वाइडर, क्योंकि लोग उससे रिलेट कर सकते हैं।
दिस टाइप ऑफ थिंग इज नीडेड. यही नैरेटिव वॉर की काट है और कुछ है ही नहीं. तो कह सकते हैं कि मतलब कहीं न कहीं पिछले 12 सालों में बदलाव आया है और कहीं न कहीं नैरेटिव काउंटर नैरेटिव कहेंगे क्योंकि हम नैरेटिव बिल्डिंग इस तरह का झूठ का तो आडंबर करते नहीं है। काउंटर नैरेटिव में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं क्योंकि इससे पहले तो इस तरह की हमने चीज़ें देखी नहीं। आज जो ताकतें हैं उनको जवाब दे पा रहे हैं। आदित्य जी अब इस तरह के खबरें भी आ रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकते हैं क्योंकि पीयूष गोयल जी ने भी ये बात कही और जो यूएस के ट्रेड एनर्जी सेक्रेटरी है वो भी कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि भारत के साथ थोड़ा और भारत हम बहुत अच्छा है, भारत बड़ा प्यारा है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनर्जी ट्रेड बढ़े। पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि हाँ, हम विचार कर रहे हैं कि यूएस से हम और एनर्जी या ऑयल हम ले सकते हैं क्योंकि ये खबर है कि जो रशियन रिफाइनरीज है वो डैमेज हो गई यूक्रेन ने की है तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाएंगे एक्सपोर्ट। तो क्या ये इसके तौर पे देखें कि ऑयल लेगा भारत यूएस से तो हो जाएगा या फिर जो ट्रेड डील होने के आसार नजर आ रहे हैं उसके पीछे और कोई रीजन आपको नजर आ रहा है? देखिए, ट्रेड डील तो नहीं होगा. इनफैक्ट पीयूष गोयल तो जल्दी वापस आ गए, एक दिन पहले आ गए. सो ट्रेड डील जो भी हो, अब रशिया से तो भारत ने तेल इंक्रीज किया है इस महीने. इट्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स डे नाउ. तो नहीं, अब जो लेटेस्ट खबर है उसमें ये है कि अभी फिलहाल रशिया कुछ महीनों के लिए ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा एक्सपोर्ट क्योंकि तो रिफाइनरी वो भारत, अपना वगैरह कराएंगे एंड एवरीथिंग। लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को क्या बोला है कि आप हमको ईरान और वेनेजुएला से तेल जी खरीदने दें. जी जी राइट. जी। और ट्रेड डील तो पहले भी होने ही वाला था. उसका तो रीजन है क्योंकि वो होने ही वाला था. बिकॉज अगर ट्रेड डील नहीं होगा तो नुकसान सिर्फ अमेरिका को है, भारत को कोई नुकसान नहीं है. तो भारत है, अमेरिका हैज टू इंक्रीज द टैरिफ्स. भारत को जरूरत नहीं है. और मुझे तो कुछ और ही लग रहा है सीन अभी इस समय. देखिए क्या है कि 800 मिलिट्री जनरल्स को अमेरिका ने वापस बुलाया है हम्म। ना? और वो जो 800 जनरल बुलाए गए हैं, शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिका डाउनसाइज करे अपनी मिलिट्री को. उसके खर्चे बहुत ज्यादा है. ओके, तो ये लग रहा है. इसीलिए वो सारे जो जोकर्स हैं, अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के और सब कॉमेडियन सब पहुंच गए थे वहां पे और उनके उनको साथ बिठा में के मिल रखा गए. गड्ढा पर वेट करवाया दोनों को। कॉमेडियन सारे पहुंच गए थे वहां पे. सो वी ऑल नो कि क्या हुआ उनके साथ. लेकिन कुछ और पर्पस था कि ये उपद्रवी लोग हैं. कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका पे आक्रमण कर दे. क्योंकि 2 पाकिस्तानी पकड़े गए थे विद बॉम्ब ब्लास्ट इन यूटा अभी जस्ट 3 हफ्ते पहले. वो दबा दिए गए इन्फॉर्मेशन सारा. तो और साथ में अमेरिका को आश्वस्त हो गया इस समय कि सिंदूर जो भारत ने किया उसके सामने कोई नैरेटिव और टिकने वाला नहीं है. क्योंकि एंड में जाके जब हथौड़ा पड़ता है तो उसके बाद सारे नैरेटिव फेल हो जाते हैं. क्योंकि वो उस नैरेटिव सिस्टम को ही फेंक देगा. नाउ ये जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में है, इसमें बहुत सारे बॉटल नेक्स. एक तो वीजा का बॉटल नेक है, H1 वीजा का बॉटल नेक है. दूसरा, जो भारत ने जो टेक्नोलॉजिकली कैचअप किया अमेरिका से, तो उस अब ये नहीं लग रहा है अमेरिका को कि H1B का कोई इंपॉर्टेंस रहा है. बिकॉज ओनली द बॉटम 50% ऑफ द पिरामिड कम्स टू अमेरिका. तो H1B का रेलेवेंस वहां पे नहीं है. सी H1B वीजा जो शुरू किया गया था वो इसलिए किया गया था कि भारत डजंट रिटेन द टॉप मेडिकल टैलेंट और इंजीनियरिंग टैलेंट. वो कोलोनाइजेशन का ही पार्ट था. अब भारतीय इंडस्ट्री इतना कैचअप कर चुकी है दैट अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड गुड टैलेंट फ्रॉम इंडिया. आप अमेरिका में लाके $1 लाख की सैलरी दोगे, वो तो 50 लाख तो भारत में मिल जाता है उसको. वाई विल कम टू अमेरिका? और वो 50 लाख जो भारत में मिलता है उसका वैल्यू इज मच मोर देन अमेरिकन $200,000. अमेरिका का $200,000 सैलरी इज सिर्फ $50,000, विच इज अराउंड 4 लाख और कितना हो गया, 40 लाख रुपीज, विच इज नथिंग पर ईयर. एज कम्पेयर तो इंडिया में सैलरीज ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी. तो H1 वीजा से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा. अब ट्रेड डील से अमेरिका को क्या फायदा होगा कि इट कैन
fix the price of the import from India. क्योंकि अभी जो समय चल रहा है अमेरिका के लिए वो बैंक्रप्सी का समय चल रहा है, तो अगर उसको चाहिए कि उसके जितने भी सोर्सेज हैं दे आर फिक्स प्राइस, तो ये उसका प्रॉब्लम। और भारत ने जो अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उस पर स्टिक रहा कि एग्रीकल्चर डेयरी पे कोई कनेक्शन नहीं, या एनी जीएमओ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, और अमेरिकन जो हार्डवेयर की डिलीवरी है इज डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज, चाइनीज सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए ट्रेड डील तो होके रहेगा। बट एट द सेम टाइम भारत ये जो आपने बताया कि रिफाइनरी उसके ठीक नहीं और रशियन की, लेकिन जो मेरा सोर्स इंफॉर्मेशन है कि भारत इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज नॉन अमेरिकन सोर्सेस ज्यादा, मे बी वेनेजुएला, मे बी सम अदर कंट्री, क्योंकि यूएस का ऑयल तो अब इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। बहुत महंगा होगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनका प्राइस, तो या तो अमेरिका उतना दे सब उस सस्ते में दे और नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे। ये हो सकता है कि भारत जो है सेंट्रल एशिया से राउट करे, एंड आई एम श्योर कि रशियंस विल डू समथिंग क्विकली, क्योंकि उनके लिए भी हाई प्रायोरिटी, सो आई एम श्योर दे विल डू समथिंग। जी बिल्कुल, वो ऑफ कोर्स उसको एएसएपी फिक्स करने का वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएँगी। लेकिन तब तक ये भी है कि जो जिस तरह से अभी सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ, उसके बाद भारत सऊदी के साथ भी थोड़ा-सा जो खरीदारी ऑयल की वो कट करने की उसमें है। वो तो पहले ही कर चुका था, वो पहले ही कर हुँ। चुका था। और सऊदी और पाकिस्तान को पैक को ज्यादा यू डोंट सी इन मच मोर डिटेल, क्योंकि वो तो देखिए, फिर क्योंकि किराए सऊदी के पाकिस्तान है। वो कुछ और है, वो डील ही कुछ और है। क्यों, मोदी के 4 भाई हैं, एक एमबीएस है, एमबीजी है, एक कतार का अमीर है, और चौथा जो भी चूज कर ले आप उनमें से, तो चारों मोदी जी के 4 भाई हैं। तो जी। मोदी के सिर्फ 4 ही भाई हैं और ये चारों देशों से। एक में स्वामीनारायण का मंदिर खुल रहा है, दूसरे में योगा और रामायण पढ़ाई जा रही है, और बाकी दोनों में एक ने नेवी के सारे लोग वापस कर दिए, और साथ में वो तो मिडिल ईस्ट का गेम ही कुछ और है। और जब तक पाकिस्तान को समझ में आएगा तब तक पीओके हमारे हाथ में आ चुका होगा, और साथ में शायद बलूचिस्तान और सिंधुस्तान और ये सब लोग, क्योंकि सिंध के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं बाय द वे, उन्होंने जी, आपने बर्बाद कर बताया। दिया। सिंध के घोड़ों का हर जगह मार भारत में वर्णन है। और तो भारत को तो पूरी जमीन ही भारत की है, हमारे लोगों की है, सबकी हमारी धरोहर है एक्चुअली। एब्सोल्युटली, तारिक अंकल कहा करते थे, अरे सिंध बिना हिंद की आप कल्पना कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, आपने कैसे छोड़ दिया सिंध को और आप बैठे हुए हैं सुकून से। तो बिल्कुल सुकून से नहीं बैठना है, बिकॉज मैंने कल ही बोला था। अब जैसे ये ऋग्वेद है, इसमें ऋग्वेद में, अब लोगों को तो शायद पढ़ने में ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मैं पॉइंटर्स लिखता रहता हूँ। अब यहाँ पे तो 75वां सूक्त 10वें मंडल का तो सिंधु नदी का ही वर्णन है। जी, बड़ी बड़ी तेज से बहती है, उज्जवल भाभा से युक्त है, मधुरता उसके अंदर है, नित्य युवा युवती के समान तंतुओं वाली है। इतनी तो ग्लोरिफिकेशन सिंधु नदी की। अभी अपने आप को जो हिंदू बोलते हैं सभी लोग, तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ऋग्वेद पढ़े, वहां पे सिंधु की ग्लोरी लिखी हुई है, तो कैसे भूल सकते हैं। उसके बिल्कुल। तो उसके तो जल से हर जगह तर्पण होना चाहिए, वो तो गंगा के समान पावन है। तो इसलिए बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल हमारे, पता नहीं किसने हमारे बॉर्डर्स को सिंधु के ईस्ट में कर दिया। हमको तो सिंधु के वेस्ट में होना चाहिए था। हम पाकिस्तान को 10 किलोमीटर की बेल्ट दे देते, बोलते बस इसी में अपने गार्डन बना लो और घूमो। और सिंधी भी ऊपर की आज बेचारे रो रहे हैं पाकिस्तान के जुल्म से। एक्चुअली क्या है कि वो जगह जो है, अगर आप ऊपर चाहें तो 7 नदियां जो हैं, 2 साल था उसको, उनका पुराना पंचनद देश। तक्षशिला में तो महाभारत बोली गई थी, जन्मजय को पशुपायन से। सरस्वती संगम तीर्थ वहां पर है। हमारे तो तीर्थ ही तीर्थ है उस लैंड में, पता नहीं हमने कैसे छोड़ दिया। ये नेहरू की सारी गलती है।
तो नेहरू चाचा, हमारे चाचा बड़े खतरनाक रहे हैं। नेहरू एंड फैमिली, बोथ, एंड नॉट फैमिली, जस्ट। मतलब किसी को समझाना तो चाहिए उन सबको बैठ के कि देखो भाई आप क्या नेगोशिएट करके आए, जिसपे इतने सारे लोग, जहाँ सदियों से हमारे राजा महाराजाओं की पूजा शिमला हो रही है। समझौता हुआ तब, अब उसको देख लीजिए, उसमें भी सारी गड़बड़ियां। ये 47 से ही सारा गड़बड़ी चल रहा है, 45-47 से ही गड़बड़ी चल रहा है, क्योंकि वो तो नदी हमारा ही पार्ट है वो, उसके बिना तो हमारे मंत्र पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल। गंगे चैमिने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम करो, सिंधु नाम वहां पे आ गया। तो नदी अपने जल को मंत्र से प्यूरिफाई कैसे करोगे अगर आपने सिंधु राक्षसों को दे दी तो? और उसका वो क्या यूज करेंगे, उसमें तो नाले छोड़ देते हैं। वो क्या है, बिल्कुल, उनको तो पता ही नहीं है कि वो क्या है। क्या है, तो इससे अच्छा उसका जो नाम है, जिसको आजकल अरेबियन सी बोलते हैं, उसका पुराना नाम है सिंधु सागर। जी। उसका नाम ही है सिंधु सागर। तो आपने सिंधु सागर का भी क्लेम छोड़ दिया, उधर अरेबियन नाइट्स की जैसा अरेबियन सी बना दिया। अरे बाबा 40 चोर तो भाई कहानी है सिर्फ, असलियत में कुछ नहीं होता ऐसा। तो लेकिन आपने अरेबियन सी बना दिया उसको। सो द पॉइंट इज, वही ये है ना कि हमारी नैरेटिव नैरेटिव जो चला, उसमें काउंटर नैरेटिव जैसा कुछ था ही नहीं, या था ही नहीं। अब जैसे चाइना के लोग बोलते हैं, ये हमारे पुराने मैप्स में ये जगह हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। ठीक है भाई, हमने भी पुराना मैप आपका मान लिया, चलो महाभारत खोलते हैं। अब महाभारत में तो आप कर देते थे हस्तिनापुर को, तो 7,000 साल से तो तक तो आपने कर नहीं दिया हम लोगों को। अब निकालो सारा कर, अब दे दो शंघाई मुझे, ग्वांगझो दे दो, बीजिंग दे दो। डेट टू जीडीपी 300 प्लस प्लस चल रहा है, बेचारे कहाँ से कर देंगे। नहीं, सड़कें दे दो हमको, सब कुछ दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, कर दो हमको बैठ के। अभी जी। देखो वर्ल्ड वॉर 2 का कर अभी तक दे रहा है ना यूके, यूएस को, पता है आपको? लोन जी। दे रहा है, अभी तक पे कर रहा है। जी, आपने बताया था लास्ट, पिछले शो में बताया था। तो अगर पुराने मैप्स की बात करनी है तो जयशंकर जी को बोला चाहिए, लेट्स ओपन महाभारत ना, लेट्स गो रियली ओल्ड। तो देखते हैं, अब देखते हैं उसके बाद। तो ये तो हम लोग को, आई थिंक, जब तक हम अपने इतिहास को ठीक से जानेंगे नहीं, तब तक हम नैरेटिव वॉर लड़ ही नहीं सकते। बिकॉज यू टू नैरेटिव वॉर आपको अपने बेसिस पे लड़ना है, दूसरे के बेसिस पे नहीं लड़ना है। अगर कोई एब्सोल्युटली। बोलता है कि आप गधे हो, तो आपको ये नहीं बोलना कि तुम गधे हो, फिर तो तू तुम्हें हो जाएगी, फिर तो आप जैसे हो, आप भी सही में गधे के जैसा बिहेव कर रहे हो। नहीं, आपको ये पूछो कि तुमको कैसे पता लगा, पहले बताओ कैसे पता लगा कि मैं गधा हूं। तो वो बताएगा कि ऐसे पता लगा, तो मतलब तुमको गधों की पहचान है। क्योंकि हमारे संस्कृत में बोला जाता है आत्मते मन्यते जगत। अगर जिस तरह आप सोचते हैं, आप अपनी प्रोजेक्शन को दूसरे पर डालते हैं, वैसे ही जज करते हैं। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट योर नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू जो बोलते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, ये आत्मते मन्यते जगत, कि जिस तरह आप है दूसरों को ऐसे देखते हैं। सो अभी जैसे बोलते हैं मुझे कि मुझे तो कोई नहीं बोलता, बट जनरली मैं सुनता हूँ लोगों से कि कि आप काले हैं, हिंदू लोग हैं, आप लोग इतना, मतलब ऐसे नैरेटिव फैलाया जाता है ना एक्चुअली कि वो ये सोचते हैं कि सारे इंडियंस बिल्कुल काले होते हैं, भद्दे होते हैं, और वो कुछ सर्टेन लोगों को, कुछ किसी किसी राज्य से उठाकर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सारे होते हैं। अब हमारे यहाँ तो इतनी तरह की, अब खूबसूरती, आप बोलेंगे कि इंडिया में आप एक तरह की खूबसूरती का पैमाना रख भी नहीं सकते हैं। आप पहाड़ों में चले जाएं तो अलग खूबसूरत मिलेंगे आपको, कश्मीर चले जाएं, राजस्थान की खूबसूरती अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, यूपी आ जाएं ना, और आप अलग अलग राज्यों में जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, हर तरह के लोग मिलेंगे और हर तरह की अलग-अलग खूबसूरती है। तो आप कैसे कहेंगे कि ये वाला भारतीय, इनफैक्ट आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, वहाँ के आप हमारे लोग अलग हैं। तो नहीं, वो क्या बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं कि वो ऐसा फैलाया जाता है गंदे हैं, फिर अपनी महिलाओं को बोलते हैं इन लोगों से शादी मत करो। तो ये लोग, मतलब पूरी तरीके से दे मैन आर नॉट मैन, अब समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं, जी, जी, जी। इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं बट उनको बोलता हूँ दीदी, सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर जो गोरियाँ हैं वो इंडियन आदमियों को प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि वो हाँ, लॉयल होते हैं नहीं और वो फैमिली तो मैं ओरिएंटेड बोलता हूँ होते मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, वहां की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, आपकी कितनी है? हैं। ओके, तो नंबर से ही पता लग जाता है। ओके, तो देर इज नो अदर थिंग टू गेज नाउ, जी, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अगर आप में इतनी शक्ति होती तो प्रोड्यूस करते 1.5 बिलियन, नहीं है।
तो इसका मतलब, और तो अगर मैं उनसे तू तड़ाक में घुस जाऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो डिफेंसिव हो जाएगी। डिफेंड नहीं करना है हमको कुछ भी, वी आर फैक्चुअल डिफेंडिंग एनीथिंग। होना चाहिए ऑफ कोर्स, बस। हाँ, डिफेंड करेंगे तो यू आर ऑलरेडी लॉस्ट इट। अब जैसे अब भारत की सेना है तो बेकार है, क्या लड़ेंगी हमारी सेना के सामने। एक भी मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिकन नहीं जीते भारतीय फोर्सेस के आगे इतिहास में, इतिहास में। लपेट के आते हैं। और एक्सरसाइजेस में भी हार के आते हैं बाय द वे, उसमें तो कोई जान नहीं जा रही है, उसमें भी हारते हैं। इनफैक्ट जब भारतीय सुखोई MKI ने उस समय F-22 को कैप्चर किया था, दे वर शॉक्ड, ठीक है। और सिंदूर ने जो तिलक लगाया है, अब बोलती बंद है, क्योंकि उनकी सेनाएं बैठी हुई थी, उनके सोल्जर्स मरे, बोल भी नहीं सकते कि हमारे सोल्जर्स मर गए, चुपचाप बॉडीज लेके जा रहे हैं, है ना, 45 बॉडीज मर लेकर गए हैं, तो 45 अमेरिकन। तो अब वो सिंदूर की वजह से अब उनको दे आर टोटली शॉक्ड कि हमारे तो, हम इनके सामने टिकने वाले ही नहीं। जो मूवी में दिखाते हैं हमारा स्नाइपर ये वो, तो मूवीज अच्छी बनाते हो, मान लिया मैंने, लेकिन सच किधर है, किधर है सच, सच ही नहीं है। सो आई थिंक मोदी जी ने जो स्वाभिमान हमारे सब में लेकर आए हैं, देखिए स्वाभिमान हमारे पहले से था, मैं तो परंपरा से बिलोंग करता हूँ, स्वाभिमान हमारे पहले से है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भारत का प्रधानमंत्री आके बोले गर्व से कि मैं भारतीय हूँ, मैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करता हूँ, वो ये नहीं बोलते मैं 100 करोड़ की बात करता हूँ, 120 नहीं, बोलते 140 करोड़ भारतीयों की बात करता हूँ। दैट्स स्ट्रॉन्ग, सेंड्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और हमारे जो दुग्गल चाचा है, वो किसकी बात करेंगे, मैं एंग्लो व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट की बात करता हूँ, तो वो तो 45 मिलियन ही रह गए अमेरिका में, तो तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो भारत एक देश है, अमेरिका एक कॉलोनी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। कॉलोनी हमेशा कॉलोनी की तरह ही बिहेव करती है, नी जर्क रिएक्शन, अब ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, अब ये कर दूंगा, अब मैं ये बोल दूंगा। अरे भाई तुम घनचक्कर हो क्या, तुमको कोई लड़की हो क्या 16 साल के, या बच्चे को बालक हो क्या, वो भी ज्यादा मेच्योर होते हैं आजकल। मैं अभी 13 साल के बच्चे से मिल रहा था अभी मंदिर में, वो कितना मैच्योर लड़का हो, तो बोलता है अंकल मैं आपकी बुक्स देखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैंने कहा तुमने पढ़ ली, मैंने कहा सारी बुक्स पढ़ ली मैंने। तो और मेरी 17 पुस्तकें हैं, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ रहा हूँ अपनी पुस्तकें। क्या तो बात तो तो इतनी मैच्योरिटी है बच्चों के अंदर, दुग्गल चाचा तो टिक ही नहीं पाएंगे उसके सामने। अच्छा वो बोल रहे थे हमारे बच्चे फिजिक्स का वो जीत के आए, एक इंडियन, 2 चाइनीज और 2 सम अदर नेशनैलिटी, एक भी एंग्लो सैक्सन मिल नहीं। मतलब अगर अपने बच्चों को घोड़ा गाड़ी सिखाना है या फिर कोई मूवीज सिखाना है कि माय बच्चे आर सो स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग कार्स, तो अलग बात है, उससे देश तो नहीं बनते। एब्सोल्युटली। देश बनाने के लिए तो विचार और एक समझ-बूझ पैदा करनी पड़ती है, उसको नर्चर करना पड़ता है बच्चों में। खेती करनी पड़ती है, खेती अपने हाथों से, बिल्कुल। खेत में हल चलाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको, आप कोई आपका कोई मिडिवल हिस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि वो तो सबने खत्म कर दिया आपने। मतलब 400 साल पहले कोई इतिहास ही नहीं था इस देश का, ये कैसा देश हो गया। और जो आपके यहाँ के जो मूल निवासी है उनको आपने जेल में डाला हुआ है, रिजर्वेशन में, ये कैसा देश है। मैं तो एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, अभी मेरे को बता रहे हैं कि क्या हो गया यहाँ पे, लड़कियां डेली किडनैप होती हैं। आपको मालूम है फीमेल किडनैपिंग इन अमेरिकन नेटिव कम्युनिटीज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मिलती नहीं है वो महिला। और बच्चों को आपने वैक्सीन डाल देते हो जिससे वो पागल हो जाते हैं, ऑटिस्टिक हो जाते हैं। तो कहाँ पे अमेरिका, कैसा अमेरिका, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह के दरिंद्र, आपने ना पानी पीने का, ना बिजली, ना इंटरनेट, ना, अब ये अमेरिका की बात, ये रियल अमेरिका है, कोई सुने मेरे से तो। मैं 2 दिन रहकर आया वीकेंड में एक कम्युनिटी में, हुँ। रोड्स नहीं जाने के लिए, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं, क्या अमेरिका की बात करें।
तो वो जितना भी नैरेटिव आप देखते हैं ना कि वो ब्रैड पिट निकला एक एयरप्लेन से और उसने मूवी में ऐसे सूट को पीछे डाला और ये सूट पहना, ये कलर सूट पहना, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ही नहीं। वास्तविक अमेरिकन तो 3-3 जॉब कर रहा है, सुबह कुछ और जॉब, शाम को कुछ और जॉब, रात में कोई और जॉब, और फिर 10 बजे 11 बजे आता है, फिर सो जाता है। और उसके बाद उसकी बाकी खींचाता नहीं, क्योंकि नैरेटिव बहुत तो चल ही रहा है। वाइफ को भी हॉलीडे चाहिए, फिर उसको एक फैंसी कार भी चाहिए, तो उसको भी मेहनत करनी है उसके लिए भी। कहाँ पे लाइफ है? इसलिए दूर के ढोल सुहावने। मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, ईस्ट और वेस्ट, भारत इज द बेस्ट, देयर इज नो अदर कंपैरिजन। बिल्कुल, और ये बात तो मुझे लगता है कि भारतीयों को अब समझ आ रही है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय अब देश वापस आकर यहीं पे काम, कारोबार और अपने करियर को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय भारत का है। और जिस तरह से मोदी जी ने जिस स्वाभिमान की आपने बात की कि स्वाभिमानी तो भारतीय होते ही हैं, लेकिन उस स्वाभिमान को जगाया और लोगों में वो आत्मविश्वास और वो कहीं न कहीं पैदा किया एक बार फिर से कि हाँ, लोग जब बाहर देशों में जो रहते हैं उनको बड़ा गर्व महसूस होता है, खुलकर कहने में कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल। ये उसका पुनर्जागरण हुआ और ये बहुत बड़ी बात है। भारतीयों को इज़्ज़त-सम्मान भी मिलता है इसी वजह से। उसके पहले लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिकली इन सारी चीज़ों को ओन नहीं करते थे। आज अपनी संस्कृति पे, कल्चर पे बहुत प्राउडली हर चीज़ को ओन करते हैं और एग्ज़िबिट करते हैं। बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के बाद ही हमने देखा है। अब देखते हैं कि जो इंडिया और यूएस का ट्रेड वॉर को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं कि हो सकता है बहुत जल्द। हम देखते हैं कि क्या कुछ उसमें मिलता है। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इंटरेस्टिंग इस चर्चा के लिए। इतने सारे अहम और आप इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप साझा करते हैं, बहुत मज़ा आता है सुनने में आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक नमस्कार, थैंक यू जय वेरी हिंद, मच। जय भारत। जय हिंद।